शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभीतिहारणगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान श्रीमन्नारायण जो मेघवर्ण के शेष सैया पर विश्राम कर रहे हैं, चरणों में माँ जगदम्बा लक्ष्मी जी सेवा में तत्पर है। श्रीमन्नारायण के नाभि कोश से एक कमल पुष्प का उत्पत्ति होता है और उस कमल पुष्प के ऊपर देखते ही देखते समुद्र सतह के ऊपर परम पितामह भगवान ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। भगवान ब्रह्मा जी समुद्र सतह पर और उस कमल पुष्प के ऊपर विराजमान बड़ी चिंतातुर है और चिंता इस बात की है कि इस समुद्र सतह के ऊपर ये कमल कहाँ से आया और कमल कहाँ से आया और मैं कहाँ से आया। बड़ी चिंता में डरने लगते हैं ब्रह्मा। जब थरथर कांपने लगते हैं तो एक स्वर कान में गूंजती है, ब्रह्मदेव आप तप करो, आप तप करो। सचेत हो जाते हैं ब्रह्मा जी। आवाज कहाँ से आई? बड़े आश्चर्य में ब्रह्मा जी हैं। पुनः एक और स्वर आया, तप करो। ब्रह्मदेव आंख बंद करके और उन स्वर का ध्यान करें कि आप आगाह करने वाले कौन हो। कृपा कर प्रत्यक्ष सामने दर प्रकट हुई है। मैं अपनी आंखों से आपको देखना चाहता हूँ। आप कौन हैं? अखंड तपस्या हजारों वर्षों तक करते रहे। तब भगवान कमलनयन श्रीमन्नारायण चतुर्भुज रूप धारण किए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान ब्रह्मा जी के सन्मुख प्रकट होते हैं। कहते हैं कि आंखें खोलो ब्रह्मदेव, आंखें खोलो। और जब ब्रह्मा जी आंख खोलते हैं सामने प्रभु को देखकर, इनको कोई सुध ही नहीं रहता। कोटि कोटि बार दंडवत करे, कोटि कोटि बार दंडवत। प्रभु की जो कांति थी देखकर ब्रह्मदेव का कुछ पल के लिए तो आंखें बंद कर लेते थे, ठहर नहीं पाता था। इतना तेज ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी दंडवत होकर भगवान श्रीमन्नारायण के श्री चरणों में और कहे कि प्रभु आदेश हो, क्या करना है। भगवान विष्णु जो चराचर के मालिक हैं कहे कि ब्रह्मदेव